कर्क राशि, देखिए फिर एक लाजवाब परिवर्तन होने जा रहा है और जिसके कारण बन रहे हैं श्री सूर्य नारायण महाराज। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रहों में जिनको राजा की संज्ञा प्राप्त है और आपकी आत्मा और आपके आत्म बल के जो मुख्य कारक हैं वे श्री सूर्य नारायण महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और देखिए कर्क राशि वालों के लिए पूर्णतः विशेष रूप से ये ग्रह गोचर लाभकारी ही है, इसे किसी भी प्रकार से नेगेटिव या नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। तो इसके इन्हीं पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले लोग वर्तमान में शनि की ढैया के अंतर्गत आने के कारण से इनका सेल्फ जो मोटिवेशन है वो लगभग खत्म है और इनका विचार यही बन रहा है कि कब इनके जीवन के अंदर शुभ सूचनाएं, अच्छी अच्छी चीजों का आगमन जो है होगा। देखिए ग्रह गोचर बनाने का मतलब यही है कि आपको पॉजिटिविटी से भरा जाए, आपके जीवन में आपके मन में जो संशय चल रहे हैं, जो शंकाएं चल रही हैं, उनका समाधान किया जाए और साथ ही आपको आपके जीवन में जो विशेष गति को जो प्राप्त करना है, क्योंकि जिन चिंताओं को अगर आप ज्यादा लेंगे ना तो आप अपने उन गति को, जीवन की उस गति को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उन चिंताओं को साइड में रख करके अपनी उस गति को प्राप्त करना है, तभी हम विशेष लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पंडित, आप देख रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि के लिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कर्क राशि वाले सभी मेरे प्यारे जातक, सिंह राशि यानी आपके द्वितीय भाव में जो उदय होती है, ये मालिक इसके हैं श्री सूर्य नारायण महाराज। और कर्क राशि वालों के लिए मैं साधारणतः बताऊं, सूर्य आत्मा के कारक, आत्म सम्मान के कारक, आपकी उन्नति, आपकी प्रोग्रेस, आपको आपके उच्च अधिकारियों से मिलने वाले लाभ के कारक, प्रमोशन, प्रोग्रेस और आरोग्यता के मुख्य कारक है। इसी के अलावा सूर्य नारायण महाराज को आपकी राशि के लिए विशेष रूप से धन भाव के भी आधिपत्य प्राप्त है। यानी आपकी राशि पर अगर धन को कोई मैनेज करेंगे तो वे सूर्य नारायण महाराज मैनेज करेंगे। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानिए। देखिए सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है वृषभ राशि में। तो सबसे पहले वृषभ राशि में जैसे ही सूर्य नारायण महाराज आते हैं तो ये कुछ गुड इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर देना शुरू कर देते हैं। कई लोगों के लिए इनका जो इम्पैक्ट है वो जल्द होना प्रारंभ हो जाता है, तो वहीं कई लोगों की कुंडली के अंदर जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है या धनेश की अच्छी स्थिति नहीं है, तो वहां उनको इसका फल कुछ कम देखने के लिए मिलता है। परंतु फिर मैं वही कहूंगा कि परिवर्तन तो पॉजिटिव ही रहेगा। सूर्य नारायण महाराज जैसे ही आपके लाभ स्थान पर आएंगे तो सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर यह बनेगी कि सूर्य और गुरु दोनों की ही परस्पर युति आपके लाभ में बन रही है। यानी सबसे गोल्डन बात है कि धनेश और लाभेश, अब जिस राशि का धन का भी मालिक और भाग्य का भी मालिक अगर लाभ में जाकर बैठ जाए तो इससे अच्छी स्थिति और कोई नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्रों, सबसे छोटी सी चीज में बताऊं तो आर्थिक उन्नति, आर्थिक लाभ और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। यहीं पिता, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, जितना भी निवेश या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं वो कहीं ना कहीं लाभ की तरफ बढ़ते हैं। अब 11वां घर मित्रों का भी है, तो आपका देखा जा सकता है कि आप मित्रों से संपर्क बढ़ाएं, आपका सोशली थोड़ा नेटवर्क बढ़े और कहीं ना कहीं एक दूसरे से आना जाना या बातचीत करना आप शुरू कर दें। अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए और अपने नेटवर्क से लाभ लेते हुए आप इस सूर्य के गोचर से नजर आ रहे हो। सूर्य का ये गोचर आपको सीमित 4 या 5 लोगों में सीमित नहीं होने देगा। सूर्य का ये गोचर आपको कनेक्टिव करवाएगा आपके पूरे सोशल नेटवर्क से, और उससे इसलिए कनेक्ट करवाएगा ताकि आपका नेटवर्क बढ़े और आपको धन के अलग अलग स्रोतों से धन आना शुरू हो जाए। देखिए एक बहुत ही साधारण इसका प्रभाव होता है। वृषभ राशि में सूर्य का गोचर आने से आपके धन आने की स्रोत केवल एक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे अलग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्क राशि वाले जातक जो अपने वर्क के साथ साथ किसी अलग कार्य की शुरुआत करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे या शुरुआत करना चाह रहे थे, तो उनके लिए विशेष अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। आप इसको मत गवाइएगा और अपना कोई भी सेकेंडरी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इसी के अलावा
धन का इस्तेमाल, अब देखिए इस चीज को समझिएगा, मैंने कहा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, अगर पहले भी इसका कहीं धन आपने दे रखा है तो हो सकता है इस ग्रह गोचर में इससे आपको यानी कि करे हुए इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाए। अब उस जो इन्वेस्टमेंट का जो लाभ आपको मिला है इसका इस्तेमाल बड़ा ही ध्यान से आपको करना है। आप चाहे वह 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, उसका इस्तेमाल आपको सतर्कता से करना है, यानी गलत तरीके से नहीं करना है, ना ही गलत चीजों में करना है। कई बार वहीं से धन आता है और वहीं पर हम लगा देते हैं ये सोच करके कि इतना आया इससे अब 10 गुना हो जाएगा, परंतु अभी ये जो समय है ये आपको मिलने वाला समय है। हाँ, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। देखिए बात करें शुक्र की राशि में सूर्य का गोचर है तो कहीं ना कहीं आपका रुझान, और जो लोग कला से मुख्यतः प्रेम करते हैं, कला से संबंधित जिनका व्यवसाय है, अब कला देखो हर चीज में होती है, कोई ड्राइंग बनाने की कला है, तो कहीं गाना गाने की कला है, तो कहीं कुछ क्रिएट करने की कला है, कुछ नया बनाने की कला है। कला को हम केवल गाना बजाने तक सीमित नहीं रह सकते, जहां तक भी कला का क्षेत्र जाता है, जहां तक भी कुछ नया करने का जाता है, और जहां भी आप कुछ ऐसा करते हो कि आप कुछ नई चीजों की शुरुआत कर रहे हो, बना रहे हो, तो वहीं आपका जो विस्तार है वो बढ़ता है और उससे आपको लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। एक बात हुई। अब देखिए सूर्य एक ऐसी राशि में जा रहे हैं जल तात्विक राशि में, तो आप सभी लोगों को कर्क राशि वालों में कहना चाहूंगा कि इस समय जल से विशेष बचाव आपको रखना है, ज्यादा गहरे पानी के आसपास नहीं जाना है। और देखा जा सकता है थोड़ी अच्छी चीजों पर हम आना शुरू करेंगे, महिलाओं से यहाँ पर जो है लाभ आपको दिखाई दे रहा है। महिला पक्ष कोई भी आपके आसपास वर्क करती हो, काम करती हो, वहां से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लाभ हो सकते हैं। और इसी के अलावा श्री सूर्य नारायण महाराज ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन, आपकी पदोन्नति, ये इसके बारे में कुछ बात छिड़ सकती है। तो देखिए ये जिक्र हुआ सूर्य का वृषभ राशि में प्रभाव। अब देखिए अगले सेगमेंट पर जाते हैं कि सूर्य का लाभ स्थान पर जाना ये क्या फल प्रदान कर रहा है, तो मित्रों इसके बारे में विशेष जानिएगा। सबसे अच्छा तो यहाँ पर ये पारिवारिक स्थिति को समृद्ध बना रहा है, पारिवारिक माहौल को सुधार रहा है, परिवार की फाइनेंशियल स्थिति, कई बार हमारी स्थिति तो जैसी है वैसी है ही, कई बार हमारे परिवार की स्थिति भी डाउन होती है, या उनके साथ किसी ऐसे प्रकार का संकट चल जाता है कि वो संकट ऑटोमेटिकली हमें फेस करना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है। तो ये जो दिक्कतें होती हैं इनको सूर्य नारायण महाराज आपको आपके परिवार के साथ में, या तो परिवार का सपोर्ट आपको मिल जाए, परिवार आपके किसी बात में सहमति ना जता रहा, वो सहमति जताना प्रारंभ कर दे, परिवार को आपकी समस्याओं के बारे में जो उनको नहीं पता, कई बार परिवार बड़ा परेशान करता है क्योंकि उसको आपकी एबिलिटी, आपकी पावर और आप जिस काम से लाभ लेना चाह रहे हो उसके बारे में नहीं पता रहता, तो वो आपको क्या है कि उन चीजों से परेशान करता है। तो परिवार आपकी हो सकता है कि किसी बात को समझ जाए और आपको उन स्तर पर परेशान ना करे। सबके बारे में बात नहीं हो रही, परंतु जिन लोगों के साथ में चीजें होती हैं उन लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। वहीं इसी के अलावा देखिए सोशल गैदरिंग से इस समय सर्वाधिक लाभ होगा, मित्रों से मिलने जुलने से लाभ होगा, और सबसे बड़ी चीज है कि आपके गुरु, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, आपके जो भी घर में बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। अगर ऐसे इस बीच में 14 मई से 14 जून के मध्य आपके घर के बड़े आपको कुछ काम बताते हैं, कोई भी आपको काम करने के लिए देते हैं, तो आपको उसको बिल्कुल मना नहीं करना है, और हो सकता है तो घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग हो उसके पैर छू के आशीर्वाद आपको जरूर लेने हैं। ये गोचर देखेगा आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और बेनिफिशियल हो जाएगा। वहीं इसके अलावा पिता से संबंध और तालमेल, ये कई कर्क राशि वालों के खराब हो जाते हैं, और विशेषतः अभी जैसे ढैया चल रही है तो संबंध थोड़े खराब हो रहे हैं लोगों से, माता से भी हो सकता है, पिता से भी हो सकता है, मित्र से भी हो सकता है, घर परिवार में किसी विशेष व्यक्ति से हो सकता है, कारण बन रही है शनि की ढैया। और इसी चीजों को समझना है, विशेषतः पिता से संबंध अच्छे रखने हैं, मधुर रखने हैं, और धंधा खूब चलने वाला है, धंधा नहीं पड़ेगा मंदा। मंदे धंधे से बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, और कंपटीटर्स जीवन में आते हैं ये विशेष तंगी प्रदान करते हैं। तो सिंह मतलब जो सूर्य नारायण महाराज हैं वो आपके लाभ स्थान पर आने से आपका जो रोजगार है उसको एक विशेष गति दे रहे हैं, एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। उसका भी एक विशेष कारण अभी आपको बताऊंगा। तेजस्वी संतान, सूर्य की दृष्टि पंचम में आने से आपको संतान पक्ष से लाभ, संतान चाहे कहना ना मानती हो, संतान से आपको किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो रहा हो, संतान पक्ष से
कोई दिक्कत परेशानी या संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में, इसके करियर में, तो वो भी कहीं हद तक जो है दूर होने वाला है। और इस समय संतान को भी आपको नई नई उपलब्धियों की प्राप्ति हो रही है, नए नए एक्शन से लेने वो जीवन में आ रहे हैं, तो उसका फायदा तो देखिए संतान को ही उठाना है। इसी के अलावा यहाँ बहुत जो सबसे अच्छी चीज देखी जाएगी, लाभ स्थान पर देखिएगा सूर्य और बृहस्पति की युति। अब इसके बारे में जान लीजिएगा। कर्क राशि वाले, जब भी सूर्य और गुरु लाभ स्थान पर जाते हैं तो इससे अच्छी स्थिति और कोई भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक भाग्य का मालिक है तो दूसरा धन का मालिक है। भाग्य और धन की स्थिति जहां लाभ में आकर के बैठ गई, लाभ, अवार्ड, रिवार्ड, मान सम्मान, तो वहां कुछ चीजें तो लगभग ये मान के चलिए एक के साथ में 4 चीजें आपको फ्री में मिलती है। धन आएगा तो मान सम्मान से आएगा, काम, अगर घर में कोई बात छिड़ेगी तो सब लोग तारीफ करेंगे। यानी एक आपकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं वो आपके पीछे कई लोग आपकी बढ़ाई या आपका अच्छा चाहने वाले आपका कहीं ना कहीं प्रशंसाएं आपकी कर सकते हैं। ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। हाँ, अगर बात करें विशेष रूप से प्रमोशन की, तो आप अप्लाई करें, आप मेहनत करें, आपके प्रबल योग बन रहे हैं। शनि रैया के कारण से कुछ कार्यों में विलंब जरूर चल रहा है, तो उसका तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये ग्रह गोचर एक नई शुरुआत का ग्रह गोचर है, प्रयास का ग्रह गोचर है। भाग्य सूर्य योग का निर्माण होता है जब सूर्य गुरु का योग बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असफल हो जाए। तो केवल ये जो समय है इसमें आप नई नई चीजों की जो आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर डालिए। और पुत्र लाभ के तो प्रबल योग हैं, संतान आपकी अच्छी होगी। जो भी हमारी माता बहनें जो भी प्रेग्नेंट हैं उनको एक अच्छी संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। शिक्षा में बाधा दूर होगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके व्यवहार में भी कुछ सभ्य और शिष्टाचार सूर्य और गुरु की युति जो है वो डालने वाले हैं। स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का काम वासना या किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं रखना है इस महीने। ये गोचर उससे बहुत ज्यादा कनेक्टिव रहता है। आपको छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी कन्याओं को समय समय पर हो सकता है शुक्रवार को मीठा आप उनको खिला दें, किसी भी प्रकार का आप उन्हें चॉकलेट दे दें, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रेमेडी रहेगी। साथ ही सूर्य से और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में जल डाल करके, रक्त चंदन डाल करके उनको अर्घ्य प्रदान करें। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। तो कर्क राशि वालों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। ओम श्री